हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू NIS विजन पॉइंट। मैं मोहित सक्सेना, आपका मैथ्स टीचर। आज हमारा है लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है, नॉट चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये है लेक्चर 2। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में और नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम नेचर बताते हैं, नेचर क्या होता है, किस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रियल है या इक्वल है या अनइक्वल है या नो रियल है। तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो इन्वेंट हुए थे वो हमारे बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन थे, श्रीधराचार्य जी। उन्होंने इस फॉर्मूले का इन्वेंशन किया था। तो हमने प्रीवियस जो टॉपिक है सॉल्यूशन फाइंड करना सीखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एंड वी विल रीराइट द जनरेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा। अब कैसे ये फॉर्मूला हुआ, जनरेट हुआ बाय कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड के थ्रू। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये आपको दिख रहा होगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ये आया कैसे, चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। तो डेरिवेशन के लिए हम क्या करेंगे, बोथ पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 4a। हमने किससे मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, 4a से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड। ठीक है, अब ये 4a इस पे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये कितना हो गया, 4ab एंड 4ac इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 4a से अगर 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अब आगे क्या करेंगे आप, 4c को क्या ले जाओगे आप, 4ac को हम ले जाएंगे लेफ्ट साइड -4ac। क्लियर स्टूडेंट्स, यहां तक कोई डाउट है? हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, हमने 4a को मल्टीप्लाई किया बोथ साइड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, 4ac को हमने ट्रांसपोज किया राइट साइड। ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। अब हमको क्या करना है, बोथ साइड ऐड b स्क्वायर। हमने बोथ साइड क्या ऐड किया, b स्क्वायर को। तो क्या मिल गया हमको, 4a स्क्वायर एक्स प्लस 4ab एक्स प्लस b स्क्वायर एंड b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आगे क्या करोगे अब आप लोग, अब ये देखिए हमारा ये किसका स्क्वायर है, 2a एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, ये b स्क्वायर किसका है, b का स्क्वायर है। तो 2 इंटू 2ax इंटू b। क्लियर? एंड राइट साइड b स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये देखिए किस फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारा जो फॉर्मूला बना, आइडेंटिटी नंबर 1 a प्लस b होल स्क्वायर। ठीक है, और राइट साइड कितना हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो 2ax प्लस b इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। जब ये स्क्वायर हमारा राइट साइड गया, ये पावर अगर राइट साइड जाएगी, देखिए अगर यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स है, तो जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस रूट एक्स। अभी प्लस माइनस क्यों बना, देखिए अगर हम बोलें a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, तो यहाँ पे -6 का भी स्क्वायर क्या होगा, 36, और 6 का भी स्क्वायर क्या होगा, 36। मतलब हमको निगेटिव पॉजिटिव पे दोनों वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएगी। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव निगेटिव साइन लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि हमारी स्क्वायर के केस में पॉजिटिव वैल्यू भी पॉसिबल है और नेगेटिव वैल्यू भी पॉसिबल है। क्लियर स्टूडेंट्स?
तो अब आगे क्या करोगे यहां पे आप देखिए, अब आगे का जो होगा हमारा, इसको मैं इरेज कर देता हूं। हाँ, अब आगे जो क्या अप्लाई करोगे, वेट, इसको यहां पे इसको इरेज कर दे रहे हैं। हाँ देखिए, अब जो आगे होगा नेक्स्ट स्टेप, अब बी कहां जाएगा, बी राइट साइड जाएगा। सो 2a x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, x के साथ, हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हर इंडियन को आना चाहिए, क्योंकि इसका इन्वेंशन एक महान इंडियन ने किया था, जो बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन में आते हैं। उनका नाम है श्रीधराचार्य जी ने इस फॉर्मूले का इन्वेंशन किया था। तो ये है हमारा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे आया, कैसे हमने ड्राइव किया, ये आपने देखा, और हमने यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड का अप्रोच लगाया। तो ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इससे भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व कर रहे थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू, आइडेंटिटी के थ्रू। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सॉल्व करेंगे वो किसके थ्रू सॉल्व करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? द एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इन द फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता क्या है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल D, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल D विच इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। द डिस्क्रिमिनेंट इज टेकन ऑन द वैल्यू इज पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। तो डिस्क्रिमिनेंट की तीन वैल्यू पॉसिबल है, या तो पॉजिटिव आएगी, या तो जीरो आएगा, या तो नेगेटिव आएगा। द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट इन indicate two distinct real solution and one real solution and no real solution. Distinct means different, unequal. Distinct real solution होगा, या तो one real solution होगा, या तो no real solution होगा respectively. तो इसका भी हम आगे पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स पे। तो डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जाना, डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली एक एक्सप्रेशन है जिसको हम लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। और ये डिस्क्रिमिनेंट, ये abc क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a इज ए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज ए कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज ए कांस्टेंट टर्म। अब देखिए यहां पे तीन केस बनते हैं। केस फर्स्ट, इन केस फर्स्ट d इज ग्रेटर देन 0। अगर d हमारा 0 से ग्रेटर है, d हमारा 0 से ग्रेटर है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर आए, तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, इट इज रियल एंड अनइक्वल और डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट होगा या अनइक्वल होगा या रियल होगा, तीनों होगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट मींस अनइक्वल। केस टू, केस टू पे क्या होगा, अगर d की वैल्यू क्या आ जाए 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो इस केस में क्या होगा, इट इज रियल एंड इक्वल सोल्यूशन, और ये हमारा सोल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड केस, केस नंबर 3, d इज लेस देन 0। अगर d हमारा 0 से लेस है तो क्या होगा, इट इज नो रियल सोल्यूशन। हमारा जो सोल्यूशन होगा वो रियल नहीं होगा। ठीक है, तो इतना आप करिएगा। इस तरह हम नेचर फाइंड कर सकते हैं किसी भी नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये तीन केसेस अप्लाई होते हैं। फर्स्ट केस में अगर d की वैल्यू 0 से पॉजिटिव आ जाती है तो रियल और अनइक्वल सोल्यूशन होगा।
अगर d की वैल्यू 0 आ जाती है तो हमारा सोल्यूशन रियल और इक्वल होगा, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है तो हमारा सोल्यूशन नो रियल होगा। अब बात करते हैं आगे की। विदाउट डिटरमाइन द रूट्स, हमको रूट्स नहीं फाइंड करना है, एंड कमेंट ऑन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, हमको इसका नेचर बताना है। तो कौन सा कॉम्प्लिकेटेड है, चलिए पहला ही क्वेश्चन है, सारे सेम है। तो फर्स्ट इक्वेशन गिवन 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां पे इक्वेशन क्या है हमारे पास, अब a की वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू माइनस 7 एंड c इज इक्वल्स टू 2। अब यहां पे हमको d निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट, d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। सो d इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू माइनस 7 होल स्क्वायर एंड 4 इंटू a इज इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू 2 एंड माइनस 7 इज इक्वल्स टू होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो कितना आ गया 25, 25 इज ग्रेटर देन 0, 25 ग्रेटर देन 0 है, 25 पॉजिटिव वैल्यू है। अब ये 25 हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये किस टाइप का रूट्स हो गए, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट या अनइक्वल। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया। अब इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हो, हमारे कमेंट सेक्शन पे जाके इसके आंसर्स जरूर बताइए सॉल्व करके। इसके क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो। पूरा मेथड है ये। अगर ये वैल्यू लेस देन 0 आ जाएगी, लेस देन 0 आई तो नो रियल, अगर इक्वल्स टू 0 आ गई तो रियल एंड इक्वल। तो हमको यहां पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस पे भी मैं एक क्वेश्चन करूंगा, बाकी 2 क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। चलिए मैं थर्ड वाला कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिल्कुल है, वेयर a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू माइनस 15 एंड c इज इक्वल्स टू 50। यहां पे साइन का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर x वाला टर्म कभी कभी नेगेटिव होता है तो आपको माइनस 15 लिखना है, अगर ये पॉजिटिव होता तो x के साथ जो नंबर है और इसका साइन जरूर देखना है ध्यान से, यहां पे गलती हो सकती है आप लोगों से। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो x की वैल्यू हमको नहीं फाइंड करनी है, तो यहां पे जो b है वो क्या है माइनस 15, और यहां पे माइनस 15 का होल स्क्वायर एंड 4 इंटू a इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है बच्चों। अब आगे क्या करोगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस एंड 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 एंड 4 5 ज़ा 20 एंड 1 0 हमने इंक्लूड कर दिया, ये 2। अब क्या बचा हमारे पास, देखिए x इज इक्वल्स टू 15 प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपॉन 2। सो 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5। अब आपको करना क्या है, क्वाड्रेटिक है तो कितने सॉल्यूशन बनेंगे, 2। तो यहां पे हमको 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन में हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव वैल्यू ली, तो पॉजिटिव वैल्यू पे कितना मिल गया हमको 20/2 विच इज इक्वल्स टू 10। एंड सेकेंड केस पे हमने क्या लिया, 15 माइनस 5/2 विच इज इक्वल्स टू 10/2 इज 5। तो हमारा सोल्यूशन क्या बना, x इज इक्वल्स टू 10 और 5। क्लियर। तो ये इस तरह हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, ठीक है। सोल्यूशन देखिए हमने बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सोल्यूशन फाइंड कर लिया। यहाँ पे हम ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ किया, ना ही हमने कोई आइडेंटिटी यूज़ की। तो यहाँ पे हमको थैंक यू बोलना चाहिए श्रीधराचार्य जी को, जिन्होंने ये फॉर्मूले को इन्वेंशन किया। सो
अब आगे के जो टॉपिक है हमारे हैं, आगे क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द m। अब हमको m की वैल्यू बतानी है और जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल। अब रूट्स हमारा इक्वल है और हमें m की वैल्यू बतानी है। जब रूट्स इक्वल होगा तो क्या होगा, रूट्स आर इक्वल। सो इन दिस केस d इज इक्वल टू 0। सो यहां पे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस m इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 6 एंड c इज इक्वल टू m। एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। और ये किसके इक्वल है, ये हमारा इक्वल है 0 के। तो b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 6 होल स्क्वायर d is equals to 0 0 and b is equals to minus 6 and 4, a is equals to 3 and m is equals to 0। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 12m is equals to 0। अब 36 कहाँ गया, राइट साइड गया, तो 36 गया राइट साइड, तो हो गया माइनस 36, निगेटिव निगेटिव कैंसिल एंड 12 डिवाइड बाई 36, हाउ मेनी टाइम्स कैंसिल 3। सो m इज इक्वल टू 3। तो इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, इसमें सबका कॉन्सेप्ट सेम है। उम्मीद है आप लोग ट्राई करोगे। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये सेशन में हमने क्या सीखा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीखा, नेचर्स बताना सीखा, रूट्स के किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसा होता है, रियल होगा, रियल या अनइक्वल होगा, डिस्टिंक्ट होगा, या रियल इक्वल होगा, या नो रियल होगा। ठीक है, कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आज का जो लेक्चर था वो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे बेस्ड था, डिस्क्रिमिनेंट पे बेस्ड था और नेचर पे बेस्ड था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर कैसी होती है। तो आप इन क्वेश्चंस को फिर से ट्राई करिए, कोई भी डाउट आए, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो या फिर कोई भी, वो हमारा नंबर है 7380515253 पे, और कमेंट सेक्शन पे जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं। कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, इनके सॉल्यूशंस भी आप आंसर ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन पे जाके, कमेंट करिए। तो आज का जो सेशन था हमारा इतना ही था। तो नेक्स्ट सेशन में हम आगे करेंगे वर्ड प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सो ये हमारी साइट है visionpointnis.co.in। सो थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।